Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harika Education Hub. Today we will discuss the new numerical of trusses, that is the topic of engineering mechanics. So in engineering mechanics, we in engineering mechanics, yes. So हमने प्रीवियस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था फर्स्ट ट्रसेस का, उसमें हमने काफी डिफरेंट थिंग्स सीखी थी उस टाइम पे कि ट्रसेस कैसे सॉल्व किया जाए, इवन ट्रसेस को कैसे पहचाना जाए कि क्वेश्चन ट्रसेस का है या मूवमेंट का है या फोर्सेस का है, राइट। और ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे सीक्वेंसेस क्या रहते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर मीन प्रीवियस न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने ट्रसेस के न्यूमेरिकल में इस चीज को देखा था। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाई जाती है ये हमने समझी थी उस टाइम पे। आज हम फिर से थोड़ा प्रीवियस टॉपिक्स को और कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को देख के समझ सके, राइट। सो ट्रसेस में हमारे पास आज पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स। आपको फोर्स निकालनी है। ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर में से जितने भी मेंबर है यहाँ पे हमारे पास जितने मेंबर हैं उन सब में आपको फोर्सेस निकालनी है ऑफ द ट्रस। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, देखो। क्वेश्चन या तो इस तरह से डायरेक्टली आ सकता है जिसमें आपको मेंशन हो कि ऑल द मेंबर्स एंड ट्रस्ट आपको निकालना है, और मेथड दिया है मेथड ऑफ जॉइंट। दो तरह के मेथड होते हैं ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए, एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट एंड दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन। बड़े ध्यान से समझना, मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। अब इसको पहचाने कैसे कि कौन सा क्या चीज बोल रहा है, हमें कब मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाना है कब मेथड ऑफ सेक्शन लगाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट तब लगाया जाता है जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स की बात की हुई है यहाँ। जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को सोल्व करो या उन सबका फोर्सेस निकालो। अगर हमें ऐसा दिया होता कि आपने ए से बी, बी से सी एंड सी से डी, इनके बिटवीन ही निकालना है फोर्स, तो ये क्वेश्चन बन जाता सेक्शन का। और अगर ऑल द मेंबर्स लिखा है, ऑल द मेंबर्स लिखा है तो वो क्वेश्चन बन जाता है ज्वाइंट। सो आपको क्वेश्चन देखना है ये क्वेश्चन में क्या है। कई जगह पे सेक्शन लिखा हुआ ज्वाइंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बट आपको अगर लिखा है ऑल द मेंबर्स तो वो ज्वाइंट का है। और अगर ए बी बी सी सी डी या समथिंग कुछ लिमिटेशंस दी है जैसे कि आपको इन बिटवीन इनमें निकालना, तो वो है सेक्शन। ठीक है। तो अभी तक हम प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था वो ज्वाइंट का ही किया था, मतलब ऑल द मेंबर्स का किया था। आज भी हम सेकंड एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ये भी हम ऑल द मेंबर्स का ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके सेक्शन के बेस पे आएगी। क्लियर। सो अभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है बट इसमें हमारे पास हिंज पॉइंट दिया है ए पे। ए पॉइंट पे हिंज पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट जो है बी, उसमें हिंज है बट रोटेशनल है, मतलब उसमें मूवमेंट हो सकती है। और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप दी है बट इसमें इन्होंने एंगल नहीं दिया हुआ। आपको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इन दोनों के रिलेशन से। ये आगे क्वेश्चन आते हैं हम समझेंगे इसको ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व कैसे किया जाए, ठीक है। और डिस्टेंस दोनों का ही जो है ए से बी 2 मीटर है और बी से सी 2 मीटर है एंड बी से डी भी 2 मीटर है। एक फोर्स लग रही है हमारी डी पॉइंट पे, दूसरी फोर्स लग रही है हमारी सी पॉइंट, राइट। एंगल ए का 60 है, एंगल सी का 60 है। सो अब हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन इस तरह से दिया था कि यहाँ पे 45 45 का एंगल है, यहाँ पे 45 का एंगल है। हमारे पास यहाँ पे फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, इधर फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, ठीक है। अगर हम ये हिंज पॉइंट हटा देते हैं, ये हिंज पॉइंट हटा देते हैं तो एक फोर्स एप्लीकेबल होगी इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स एप्लीकेबल होगी इस डायरेक्शन में। ये हमने चीजें अपनी क्लियर कर ली थी ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में कि ऐसे फोर्सेस क्यों लग रही है। एंड बी पॉइंट पे हिंज पॉइंट जो है वो मूवेबल है,
इसलिए हम इसका फोर्स जो आएगा अपवर्ड डायरेक्शन आएगा एंड वन डायरेक्शन आएगा। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किस बेस का। देखो, हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले जो मेन चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं। ट्रसेस तभी सॉल्व की जाती है कि कम से कम आपकी टू अननोन फोर्सेस होनी चाहिए। अननोन फोर्सेस होनी चाहिए आप। टू अननोन फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी फोर्सेस जो, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप है हमारे पास, इस तरह से डायग्राम तो यही है ना। अब ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से समझो एक फोर्स तो ये है, दूसरी फोर्स ये है, दो ये होगी, तीसरी ये, और चौथी ये, तो चार फोर्सेस होगी। यहाँ क्या बोला रहा है, कम से कम टू अननोन फोर्सेस होनी चाहिए। अब सी पॉइंट पे चले, सी पॉइंट पे फोर्स ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरह से आ रही है, और ये फोर्स हमारे पास नॉन फोर्सेस है। ये फोर्स नॉन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 50 न्यूटन, बताया गया है कि ये 50 न्यूटन है। बट ना तो इस फोर्स के बारे में आपको पता है, ना इस फोर्स के बारे में आपको पता है। तो हम तरह से तो जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे किस पॉइंट से शुरू करें। ऐसा नहीं है कि ए से, अगर ए बी सी शुरू होती तो आपने ए से ही सॉल्व करना शुरू करना, नहीं, आप सी से भी शुरू कर सकते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट वहीं से शुरू करना है क्वेश्चन सॉल्व करना जहां से आपको टू अननोन फोर्सेस मिले। तो सबसे पहला काम होता है टू अननोन फोर्सेस को ढूंढना, कि जहां से हम आंसर को शुरू करेंगे। दूसरा होता है कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए, वो सब एक ही डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भी जा रही है। सबकी डायरेक्शन जो है वन साइडेड, अगर डाउन साइड है तो सबकी डायरेक्शन भी डाउन साइड ही होनी चाहिए, एक डायरेक्शन, राइट। तीसरी चीज होती है कि बिटवीन एंगल पता होना चाहिए, जैसे इसके बिटवीन एंगल ये पता होना चाहिए, इसके बिटवीन एंगल ये पता होना चाहिए, अगर इधर से आ रही इसके बिटवीन एंगल ये पता होना चाहिए, एंगल पता होने चाहिए कम से कम हमें। और कौन से का एक फोर्स तो गिवन होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में ये भी 100 न्यूटन गिवन है, 50 न्यूटन गिवन है, तो एक फोर्स तो गिवन होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशन होती है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड कर ली थी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो न्यूमेरिकल नहीं देखा, तो एक बार उसको देखो, तरह से इसको समझो, फिर आपके बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। सो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि आपको सभी ट्रसेस जो है, जितनी ट्रसेस हैं उन सब ट्रसेस को सॉल्व करना है, मतलब सभी मेंबर्स को सॉल्व करना है। तो मेंबर्स, सभी मेंबर्स को सॉल्व करने के लिए आपको ज्वाइंट का मेथड यूज करना पड़ेगा। एंड ज्वाइंट के मेथड में सबसे पहले आता है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किस पॉइंट से, सी पॉइंट से। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से हमारी एक फोर्स जा रही है, ये, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में, एंड तीसरी फोर्स नीचे को आ रही है। क्लियर है। अब हमने इसमें क्या करना है कि ये देखना है कि हमारे 50 न्यूटन तो गिवन है, बट हम इस डायरेक्शन की तरफ कैसे सॉल्व करें और इस डायरेक्शन कैसे सॉल्व करें, ये हमें निकालना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया, मैंने हिंज पॉइंट हटा दिया और फोर्स अप्लीकेबल अप्लाई कर दी कि हमारे पास यहाँ 45 का एंगल है। ये एफ सी डी, एफ सी डी क्यों, फोर्स एफ क्या है, फोर्स सी, सी मतलब सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक फोर्स जा रही है। यहाँ पे फोर्स बी से सी को जा रही है, यहाँ पे फोर्स आ रही है, ये फोर्स कौन सी है, 50 न्यूटन गिवन है हमें। और हमें यहाँ पे एंगल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो दिया नहीं गया है, ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल। ठीक है। तो इस एंगल की हम बाद में बात करते हैं, अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं था, वो हमने डिस्कशन कर लिया। अब एंगल कैसे निकाला। एंगल निकालने के लिए आपके पास जो चीजें होनी चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास tan का रिलेशन बनेगा, tan, tan इनवर्स और एंगल कितना है, यहाँ पे देखो ये 45 है, ये 45 है। तो अगर मैं इस साइड का एंगल निकालता हूं, इसके बिटवीन 4 आ रहा है। अगर एंगल के बिटवीन 4 आ रहा है तो 4 हम ऊपर रखेंगे और 3 नीचे रखेंगे। सो 4/3, और हमारे पास एंगल कितना आ गया, 53.13, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 53.13। ठीक है। एंगल हमारे पास निकल आया। अब एंगल निकालने के बाद हमारे पास आता है कि हम
एफ बी डी, एफ बी डी, एफ बी डी निकालें, ठीक है। और मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और उसके बेस पे सी पॉइंट से निकालना सॉल्व करें। हमने जब क्वेश्चन पहले भी सोल्व किए थे तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले निकालते थे समीशन ऑफ एफ एक्स और फिर निकालते हैं समीशन ऑफ एफ वाई। हमने ये चीज सॉल्व करनी है यहाँ पे, सबसे पहले समीशन ऑफ एफ एक्स। अब समीशन एफ एक्स क्या होते हैं, जितनी फोर्सेस हमारी इस डायरेक्शन की तरफ, इन दो डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो ये प्लस, अगर दूसरी साइड जा रहा है तो ये माइनस, ऐसे हम साइन लेते हैं। अब हमारी जो समीशन ऑफ एफ एक्स है वो हम उन फोर्सेस को लेंगे जो फोर्सेस हमारी इन डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो अब एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। ओके, सो हमने अभी बात करनी है कि जो फोर्सेस हमारी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सबसे पहले हमारे पास एफ बी सी है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन भी इस साइड है, ये डायरेक्शन भी इधर को जा रही है। मतलब इन तीन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सबमिशन करेंगे, इनको ऐड करेंगे सब। सो समेशन ऑफ एफ एक्स, सबसे पहले एफ बी सी की डायरेक्शन क्या है, माइनस की तरफ, तो माइनस एफ बी सी। फिर एफ सी डी, यहाँ देखो हमारे पास एंगल नीचे की तरफ है तो ये एंगल यहाँ बनेगा, अगर एंगल बनेगा तो ये वाली लाइन जो है ये किसकी लाइन होगी, कोस की। सो एफ सी डी कोस 45, और ये वाली कौन सी है, एफ सी डी साइन 45, क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट है। यहाँ पे एंगल कहाँ है, ये 53 नीचे की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 50 कोस 53.15, सॉरी 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का रिलेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्सेस आ रही है, एक आ रही है एफ बी सी जो हमने लिख दी, दूसरी है एफ सी डी कोस 45, एंगल क्या आएगा माइनस का है, यहाँ डायरेक्शन क्या है, माइनस की डायरेक्शन, हमने माइनस लिख दी है। इसके बाद 50, ये 50 हमारा जा रहा है, ये 50 जा रहा है, डायरेक्शन है 50 कोस 53.13 इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एफ बी सी इज इक्वल टू -70। अब माइनस का मतलब होता है, ये माइनस है, इसका मीनिंग होता है कि आपका जो फोर्स है वो क्या टेंसाइल है या कंप्रेसिव। देखो माइनस का साइन होगा तो वो कंप्रेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं, और अगर प्लस का साइन आए तो वो टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का साइन आया तो हम इसको लिख देंगे कंप्रेसिव फोर्स। ये लिखना बहुत जरूरी है, तो कंफ्यूजन पैदा होगी चेक करने वाले पे। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में आप अगर डिग्री कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन तो जरूर आता है डेफिनेटली, ट्रस्ट एंड फ्रेम में से। सो ये हमने निकाल लिया समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब समीशन ऑफ एफ वाई हमने निकालना है। सो एफ वाई कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ चल रही हो उनकी हम बात करेंगे। सो समेशन ऑफ एफ वाई, फोर्सेस वो होंगी जो हमारी इस डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस, नीचे की तरफ आ रही है तो माइनस। हमारे पास अब फोर्सेस कौन कौन सी रह गई हैं, एक फोर्स है, एक बार रब करने दो मुझे, इस समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है ना, ठीक है। ओके, हमारे पास अब समेशन ऑफ एफ वाई निकालने के लिए एक फोर्स है ये, दूसरी फोर्स है ये, दो ही फोर्सेस है ना। अगर ऊपर को जा रही तो प्लस, नीचे को आ रही तो माइनस। अब यहाँ पे साइन का रिलेशन था, एफ सी डी साइन 45, ये हमारा प्लस का है, एंड माइनस 50 साइन, ये भी साइन का रिलेशन बनेगा, 50 साइन 53.13। ये माइनस नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस लगेगा, इज इक्वल टू 0। एफ सी डी कितना आ जाएगा 56.568 न्यूटन। यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स तब लिखेंगे जब माइनस का साइन आता है, एंड टेंसाइल फोर्स तब लिखेंगे जब प्लस का साइन आता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सोल्व कर लिया, हमने सोल्व कर लिया एफ बी सी,
एफ बी सी एंड एफ सी डी, ये दो हमने इक्वेशंस सॉल्व कर ली। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को समझेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम किस पॉइंट की बनाई है हमने। हमने डी पॉइंट से, ये हमारे पास डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को यहाँ पे लिखा है, एंड जो फोर्स ये नीचे को आ रही है, इस फोर्स को हमने यहाँ पे एफ ए डी काउंट किया। ये दूसरी फोर्स जो है ये कौन सी है, एफ बी डी है, एंड ये फोर्स कौन सी है, एफ सी डी है। एंड एक चीज आपको बता दें कि हमारे पास एफ सी डी सॉल्व हो चुकी है, जिसका आंसर हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में आ चुका है। अब हमने इसमें देखना है कि फोर्सेस कैसे एप्लीकेबल हो। तो इंक्लाइंड में हम फोर्सेस को इस तरह से देते हैं, ये हमारे पास इंक्लाइंड फोर्सेस निकालने का तरीका है। अब इसमें अगर हमारे पास एंगल 45 यहाँ है, तो एंगल 45 होगा, ये 45 एंगल ये हो जाएगा, और यहाँ भी 45 एंगल हो जाएगा। तो ये कोस का रिलेशन, ये भी कोस का रिलेशन, ये साइन का रिलेशन, ये भी साइन का रिलेशन, ऐसे ही चलता है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम डी पॉइंट से आपने सॉल्व करना है समीशन ऑफ एफ एक्स। समीशन ऑफ एफ एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी फोर्सेस हमारी इस डायरेक्शन की तरफ है उनको हम, अगर डायरेक्शन ये है तो ये हमारी माइनस आएगी, और ये डायरेक्शन इस तरफ है तो प्लस आएगा। डायरेक्शन को बड़े ध्यान से समझना। इसके बाद आप क्या करोगे कि एफ ए डी कोस 45 माइनस डायरेक्शन की तरफ है, देखो ये माइनस डायरेक्शन की तरफ है, और ये हमारा प्लस डायरेक्शन की तरफ है। हमने इसको यहाँ पुट कर दिया है, वैल्यू इसकी लिखेंगे और आंसर आ जाएगा एफ ए डी 56.568। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स। ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ वाई। समीशन एफ वाई, जो फोर्सेस हमारी अप साइड है, मतलब प्लस की साइड है, और जो फोर्स नीचे की तरफ है वो माइनस की तरफ है, उन सबको समीशन करेंगे। जो जितनी फोर्स है हमारे पास, तीन फोर्सेज है, एक ये फोर्स है, दूसरी एफ बी डी है, और तीसरी है ये वर्गी 45 साइन रिलेशन। तीन फोर्सेज हैं। एफ बी डी सभी की डायरेक्शन माइनस की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो एफ बी डी माइनस माइनस एफ सी डी साइन 45, और माइनस एफ ए डी साइन 53.13, ये हमने क्या किया। और एक हमारे पास 100 न्यूटन भी है, ये भी फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, तो माइनस 100 न्यूटन। हमने इन सब फोर्सेस को समीशन किया है, और आंसर आया 180 माइनस 180। माइनस का मतलब कंप्रेसिव फोर्स, राइट। सो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू निकल आई हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब हमारे पास जो चीजें सॉल्व हो चुकी है वो है, हमने एफ सी डी सॉल्व कर लिया, एफ सी बी सॉल्व कर लिया, एफ डी बी सॉल्व कर लिया, और एफ ए डी भी सॉल्व कर लिया। ये चार सॉल्व कर गई। यहाँ पे हमारे पास ये चीज बचती है, इसको क्या बोलेंगे, एफ बी ए। एफ बी ए को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने एफ बी ए सॉल्व करना, मतलब ए पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट से हमने निकालनी चीजें। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एफ बी ए, एफ बी जो है वो ऊपर की तरफ लग, ये फोर्स है जो हमें हिंज पॉइंट, मूवेबल हिंज पॉइंट को हटा के एक फोर्स एप्लीकेबल हुआ था। इस फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे बी पॉइंट से समेशन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे हम समेशन ऑफ एफ वाई सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, समेशन ऑफ एफ वाई सॉल्व तब किया जाता है जब फोर्स हमारे पास दूसरी अननोन हो। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन बच रही है, वो एफ बी। सो एफ ए बी या एफ बी ए, ये इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो माइनस माइनस एफ ए बी प्लस एफ बी सी, है ना, ये एफ बी सी। इन दोनों फोर्सेस को हम लेंगे। अब हमारे पास क्या हमने सॉल्व करना है, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी सी। हमने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें एफ बी सी सॉल्व किया था, वो आया था माइनस 70 न्यूटन। तो एफ ए बी कितना आ गया, माइनस 70 न्यूटन। अगर माइनस साइन है तो ये क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर, आपके पास हर एक चीज सॉल्व हो गई है। आपने हर
एक एक इक्वेशन सॉल्व कर ली आपने, ये भी निकाल लिया पॉइंट, ये पॉइंट भी निकाल दिया, एफ ए डी भी निकाल दिया, यहाँ पे एफ बी सी भी सॉल्व कर दिया है, एंड आपने एफ ए बी भी सॉल्व कर दिया। आप हर एक पॉइंट को एक डायग्राम बनाकर, डायग्राम मतलब चार्ट बनाकर आप उसमें लिखोगे। अगर आप ये चार्ट नहीं बनाते हो तो दिक्कत ये होगी कि एंड में आपने, देखो एक क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट आंसर आपके मैच करने हो किसी ने तो वो कहाँ से मैच करेगा, है ना। सो आप इसका एक बनाओगे, एक शीट बना लो। उस शीट में आपने सबसे पहले एफसीडी निकाला, ये क्या है, फोर्स इन मेंबर। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड का नेचर निकालो। तो हमने एफसीडी निकाला, उसका आंसर था 56.568 न्यूटन। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन था, तो ये क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स। एफ बी सी हमारा निकाला था -70, तो माइनस का साइन नहीं लगाओगे तो क्या लिखोगे नेचर में, कंप्रेसिव फोर्स। एफ ए डी कितना सोल्व हुआ था, 56.568, आप प्लस का साइन नहीं लगाओगे, सो इधर लिख दोगे टेंसाइल फोर्स। सेम एफ बी सी निकला 180 न्यूटन, माइनस का साइन तो कंप्रेसिव फोर्स। एफ ए बी -70 सॉल्व हुआ था, ये हमारे पास अभी सामने है, -70 सॉल्व हुआ, तो बट अब हम माइनस नहीं लिखेंगे मैग्नीट्यूड में, हम इसका नेचर लिखेंगे कंप्रेसिव फोर्स, राइट। इस तरह से हम एक चार्ट जनरेट करते हैं। एंड में इस चार्ट को देख के आपका जो एग्जामिनर है वो आपके क्वेश्चन को सही करेगा, जो गलत करेगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का हर बुक्स में तरीके अलग अलग है, बट आंसर सेम आते हैं। जो मेन फोकस होता है कि आंसर क्या निकल रहा है बच्चे का। मेंबर्स अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझें, कंफ्यूज नहीं होना है। बुक्स में, हर बुक्स में डिफरेंट वे में दिया हुआ है, बट आप उसको उसको क्या करोगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, या आप उसको अपने तरीके से सॉल्व करके आंसर तक लेके आओ, और आंसर को फिर उसे एक चार्ट बनाओ, चार्ट बना के उसे फिर शो करो कि आपका आंसर ये निकला है, जिससे कि एक एक एग्जामिनर को भी क्वेश्चन को देखने के लिए इजी भी लगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को इतनी देर तक देखा और समझा, और अपना आप जैसे जितनी अच्छी कंसंट्रेशन देके इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आई होप सो आप आप सब सेटिस्फाई होंगे इस चीज से। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए पेशेंस रखें, और हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन की ट्रसेस लेके आएंगे, ज्वाइंट के ट्रसेस के दो न्यूमेरिकल्स, मैंने दो एक्सरसाइज आपको मैंने करवा दी हैं। आप इसको बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से समझें, एंड बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके ट्रसेस का वन सेक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब ज्वाइंट का कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सेक्शन ट्रसेस की तरफ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर फ्रेम्स की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।